महाभारत और उससे जुड़ी प्राचीन किंवदंतियाँ पूरे भारत में कहीं न कहीं अलग अलग रूपों में, आकारों में दिखाई व सुनाई दे जाती हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा अलग अलग रूपों में, आकारों में जीवित रहने में सक्षम रहता है। ऐसी ही कुछ प्राचीन किंवदंतियाँ और कहानियाँ जुड़ी हैं सरिस्का के जंगलों में स्थित पांडुपुल हनुमान मंदिर से, जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे और कहते हैं कि पांडुपुल के इसी स्थान पर हनुमान जी ने भीम के घमंड को भंग किया था और अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए थे। ऐसी ही कुछ कई सुनी कहानियाँ और निशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं पांडुपुल के इस प्राचीन मंदिर में, जिनके बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक अद्भुत और एक पवित्र स्थान पर, जिसका नाम है पांडुपुल के हनुमान जी। और यह स्थान राजस्थान के अलवर शहर में सरिस्का के जंगलों में पड़ता है। तो मित्रों, आइए चलते हैं जंगल की ओर। तो मित्रों, पांडुपुल का यह मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व के गेट से 20 किलोमीटर अंदर की ओर है और यहाँ आप अपने वाहन के साधन के द्वारा ही जा सकते हैं। यहाँ दोपहिया वाहन की एंट्री फीस 60 रुपये और 4 पहिया वाहन की एंट्री फीस 410 रुपये है और जंगल के अंदर एंट्री सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ही होती है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ 4 पहिया वाहन से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ हिंसक जानवरों का बड़ा खतरा है। तो मित्रों, आखिर में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ आप सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही आ सकते हैं। बाकी के दिनों में यहाँ फॉरेस्ट विभाग की तरफ से प्रवेश वर्जित रहता है। तो मित्रों, सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक छोटे से सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं पांडुपुल के हनुमान मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। तो आइए फिर चलते हैं मंदिर को। अंदर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपुल का जो स्थान है, ये मूर्ति महाभारत कालीन है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उसमें पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास था। उस समय में पांडव लोग विराटनगर जा रहे थे राजा के यहाँ नौकरी के लिए। ये लोग चारों ओर पहाड़ों से गिर गए थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जहाँ रोड एंड होता है, वहाँ पर भीम ने गदा दे के उस पहाड़ को तोड़ा है। पहाड़ तोड़ने के बाद भीम को अपने बल के ऊपर बहुत घमंड हो गया कि मेरे पर और बलवान इस संसार के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं इसके घमंड को दूर किया जाए। तो ये रास्ते में बुढ़े बंदर का रूप बना के खुद फैला के लेट गए। लेटने के वजह भीम आया। भीम ने कहा, भाई तू कौन है? बोले, भाई मैं एक बुढ़ा बंदर हूँ। तो बोल, भाई पूछ पड़ा, मुझे निकलना है। तो भीम को तो घमंड था ना। भीम ने सोचा ही तो फूट उठा लेगा। जब भीम पूछते बचने लगा तो उससे फूट नहीं उठी। तो उसने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज मैं आपको पहचान नहीं सका, आप मेरे को बताइए आप कौन है। जब बाद में हनुमान जी ने कहा है कि मैं हनुमान हूँ और ये तेरे को घमंड हो गया था, इसलिए मैंने तेरे को इतना दृष्टांत दिया है। उसी के बाद में फिर ये लेटी हुई मूर्ति हिंदुस्तान के अंदर या तो आपको पांडुपुल में मिलेगी या फिर इलाहाबाद में चित्रकूट पे मिलेगी। लेटी हुई मूर्ति हमारे में 2 ही मूर्ति। मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपुल के दर्शन महीने के अंदर केवल शनिवार, मंगलवार और पूर्णमासी को ही होते हैं। अदर डेज में ऑनलाइन जिप्सी होती है जो हमारे सरिस्का रिजर्व फॉरेस्ट के होके उसके बाद में ही लोग दर्शन करते हैं। और 2 दिन के लिए ही हमारे जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो केवल 2 ही दिन आती हैं, मंगलवार और शनिवार। और पूर्णमासी चाहे मंगलवार की पढ़ो या शनिवार की पढ़ो, शुक्रवार को पढ़ो, तो उस रोज भी दर्शन सुने रहते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी आती है। इसलिए महीने में 10 दिन हमारी पर्सनल गाड़ियाँ मंदिर तक आती हैं। अदर डेज में सबको पर्सनल दृष्टि से यदि दर्शन करना चाहेंगे तो वो दर्शन कर सकते हैं। मंदिर व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से, मेंस की तरफ से पूर्ण व्यवस्थाएं होती है। जल की, सफाई की, रोशनी की, भंडारे की सारी व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी और मंदिर मेंस करती है। तो मित्रों, पांडुपुल मंदिर के मुख्य दर्शन के बाद अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से
पहाड़ को तोड़ा था, जो कि मुख्य मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मित्रों, वह स्थान जहाँ पर भीम ने पहाड़ पर छेद किया था, हम वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में हमें बूढ़ा हनुमान जी का मंदिर मिला, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भीम ने हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की थी। तो आइए इसके भी दर्शन करते हैं और जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। आइए फिर। तो मित्रों, अवधूत परमहंस के इस आश्रम को भी हनुमान जी और भीम से जोड़कर बताया जाता है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कई बार इतिहास भूला हुआ भी मिलता है और नकारा हुआ भी मिलता है, पर मारे हुए इतिहास की भी अफवाहें ही सही पर उसे जीवित जरूर रखती हैं, क्योंकि उसी इतिहास की कहानी और उसकी खोज और उसकी चाह हमेशा हमारे धर्म और धार्मिक स्थलों के महत्व का अस्तित्व और विश्वास बनाए रखते हैं। इस स्थान से एक और कई सुनी किंवदंती सुनने को मिलती है। पांडुपोल वह प्राचीन स्थान था जहां भीम ने विशालकाय राक्षस हिडिंब को हराया था, और इस जीत के बदले में हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा का हाथ भीम को दिया था। कहने को तो प्राचीन किंवदंतियों का इतिहास कुछ भी हो सकता है, पर उसका सत्य या असत्य होना आपकी और मेरी सोच पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये जो आप हमारे ठीक पीछे पहाड़ में छेद देख रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं जब पांडव अज्ञात वर्ष के दौरान यहाँ पर रुके थे तो भीम ने यहाँ पर गदा मार के छेद कर दिया था, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि पांडुपोल के प्राचीन और दुर्लभ स्थान की यात्रा करके आपको काफ़ी अद्भुत अनुभव मिला होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।